Pakistan never requested. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. All platforms operated in synergy, delivering coordinated effects at carefully selected decisive points. Very clearly, we don't have any pilot in custody. मुसल्लह फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर आवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था हमारे जवाब का वक्त, मुकाम और तरीका हम खुद तय करेंगे और जब भी जवाब देंगे तो इंडियन मीडिया ही नहीं पूरी दुनिया को इसका पता चलेगा। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी, पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। भारत में 26 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें सूरतगढ़, सरसा, नाला, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, औंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, बाला और पठानकोट भी शामिल। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। ब्यास और निगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के अड्डे पर हमला किया। भरपूर साइबर हमले भी किए गए। भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम्स को मफलूज कर दिया। Alhamdulillah, Pakistan Armed Forces have delivered the promise made to our people. The Armed Forces of Pakistan express their profound appreciation and gratitude to the brave Pakistani nation, whose moral strength, resolve, and above all, wholehearted support and prayers remained unwaveringly with us during these testing times. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने फतह से नवाजा। मसल्लह फ़ौज गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम से इज़हार तशक्कुर करती है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस है और इसके तमाम सबूत भी हैं। भारत ने जारहियत करके मासूम शहरियों का खून बहाया। पाकिस्तान के हमलों में सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। कंट्रोल लाइन पर सिर्फ उन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जहाँ से आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर बिला इख्तियार फायरिंग हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने वसीत टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। फतह गाइड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए मरबूत तरीके और जिम्मेदारी से अहदाफ को निशाना बनाया। इंतहाई महारत, तहम्मुल और दुरुस्तगी से जवाब दिया गया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। जंग हमाकत होगी, हम मिच्योर प्लेयर हैं, कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। DGISPR ने कहा कि एक पेशावर फौज और अमन से मोहब्बत रखने वाले हम लोग हैं। मुखालिफ अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। जब पाकिस्तान जारहियत का जवाब देता है तो वो टिका कर ही दिया जाता है। पाक फ़ज़ाइया को भारत की फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जारहियत पर भारत के तैयारे मार गिराए। ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक बहरे के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। तजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदरफ्त को यकीनी बनाया। पाक नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। भारतीय जहाज़ पाकिस्तानी हुदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो भी जिस मसलक व मशरब से जो भी पाकिस्तानी रहता है, या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डाली, या अल्लाह जिन्होंने अपने डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत किए और मुल्क और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर, या अल्लाह वो यहाँ से चले। अल्लाह हमेशा से इसी तरह कामयाबी अता करना।
तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि कौन जीता है और कौन हारा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, खुसूसी दुआया तकरीबात, पाकिस्तान की सलामती और अमन अमान की दुआएं। मुल्क भर में मिठाई तकसीम, बच्चे और बड़े सब्ज़ हलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा में भी रैलियां, शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स हुआ। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पाक फौज के हक और भारत के खिलाफ रैलियां निकाले गई। शुरा ने भारतीय परचमों को नाज़े आतिश किया। ज़ियारत योबदा की लौरालाई, माशकील, खजदार, सुई और कोहलू में भी अवाम की बड़ी तादाद ने इन रैलियों में शिरकत की। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर हल करवाने का इशारा, ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। मामले पर दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के मजबूत और समझदार क़यादत पर फख्र है। दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी का फैसला किया। जंग से लाखों मासूम शहरियों की जानें खतरे में थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जंगबंदी में तारीखी किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को बड़ी तब्दीली और तबाही से बचाया। पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझा जाता है। जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप का काविशें लायक तहसीन है। ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शराकतदार मिला। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तजारत और सरमायाकारी तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के अमरीकी सदर बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर की पेशकश को कदर की निगाह से देखते हैं। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों के बुनियादी हकूक, हक के खुद आरादियत के हुसूल को यकीनी बनाना चाहिए। पाक भारत कशीदगी में कमी इलाका इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। जंगबंदी के लिए अमरीका और दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी पर ईमानदारी से अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। किसी भी मसले को मुनासिब सतह पर राबते के जरिए हल किया जाना है चाहिए। अमरीका के साथ शराकतदारी को मजीद वसी करना चाहते हैं। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का अज़म। देर पर जंगबंदी के लिए मुशावरत और सफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से भी राबता हुआ। कहा कि दोनों मुल्कों को अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। उम्मीद है फ़रीक़ैन पुरअमन और मुहतात रहते हुए सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने नहीं देंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा आदिल अल जबीर का भी सागदार से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहला सीज फायर नहीं है। मोदी ने लोगों के जहन में, जो हिंदू हैं उनके जहन में ऐसा भर दिया है कि वो नफरत अभी अपना इजहार करती है। और पाकिस्तान ने जो अपना जवाब दिया, भरपूर तरीके से जवाब दिया और पूरे पाकिस्तान को इस पे फख्र होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल था जब 2014 में इन्होंने गुजरात का एक्सपीरियंस, जो जुल्म किया था गुजरात में उन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए, उससे जरा दूर हट के ये शायद अपनी लेगेसी क्रिएट करने के लिए कोई बेहतर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जो किया वो सारी पब्लिक को पता है। डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का कहना है कि भारत गलतफहमी का शिकार था कि पाकिस्तान हमला करने की पोजीशन में नहीं। भारत को भरपूर जवाब पर पाकिस्तानी अवाम को फौज पर फख्र होना चाहिए। भारत का मोराल पूरी दुनिया में गिर गया। पब्लिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये पहला सीज फायर नहीं, मुशर्रफ दौर में सीज फायर 6-7 साल जारी रहा। दोनों ममालिक को मामलात फ़ाहम व तफ़हीम से हल कर लेने चाहिए। एटमी ममालिक होने के बायस दुनिया इनमें जंग नहीं चाहेगी। मोदी ने हिंदुओं के जहनों में मुसलमानों के लिए नफरत भर दी है। गुजरात में बहुत मजालिम ढाए गए हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई में पाकिस्तान की शानदार फतह, भारत का गरूर सिर्फ 5 घंटों में खाक। पाकिस्तान ने नई जंगी तारीख रकम कर दी, सफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। फ़ज़ा और ज़मीनी जंग में पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी, पाक फ़ज़ाई ने राफ़ेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। इसी भारतीय इसराइली ड्रोन तबाह किए। 26 भारतीय हसास ठिकाने भी मलिया मेड श्रीनगर से दिल्ली तक। भारतीय फ़ज़ाई की कमज़ोरी बेनकाब। कश्मीर का मसला फिर दुनिया के ऐवानों में गूंज उठा। भारत की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश धरी की दरी रह गई। भारतीय मीडिया भी झूठा, गैर जिम्मेदार और रुस्वा हुआ। भारतीय हुकूमत और फौज का भी शिकस्त का एतराफ़। पाक फौज ने दुश्मन को सबक सिखाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हमारे शहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए, भारत मीडिया पर झूठ बोला गया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। भारत ने जंग बंदी के लिए अमेरिका से मिन्नत समादत शुरू की। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें ही करता रहता है। हिंदुस्तान का पाकिस्तान को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी, मौसम खुशगवार हो चुका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। शेखोपुरा, वजीराबाद, ओकाड़ा, खुशाब, मियांवाली, कुंदिया, चश्मा, चनियोट और हरीपुर में भी बारिश। बटगरा में गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ी इलाकों में शदीद यालाबारी। सिंध का मौसम गर्म, लाड़काना 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर करार। सक्खर और दादू का पारा 46, हैदराबाद 43, मुल्तान, डेरा गाजी खान 41। कराची में भी गर्मी रही, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।